हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन को आज पढ़ना है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स रेंज। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है? एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए जिसका इक्वेशन हमने ले लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या निकालना है? इसका ग्राफ बनाना है, इसका हमें रेंज डिसाइड करना है। रेंज इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसको एक्सप्रेशन अपन निकालते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, इसमें से ए हमने कॉमन लेते हैं। ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इजिकल टू ए। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पे हमने ऐड कर दिए बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, फिर हमने माइनस कर दिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया। किसके परफेक्ट स्क्वायर में, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब इसमें से अगर आप माइनस 4a स्क्वायर एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये हो गया a, यहाँ पे आप देखो कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसके जगह पे हम लोग d लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे किसी को डाउट है, अब अपन फंक्शन जो है इसको f ऑफ x या फिर y भी लिख सकते हैं। तो y इजिकल टू a का मल्टीप्लाई करो आप, ये हो गया a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये हो जाएगा d अपॉन 4a। अब ये वैल्यू आप इधर ला सकते हो, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस डी बाई 4a। ये हो गया आपके पास a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जरा आप देखना, यहां तक किसी को डाउट है, ये वाला टर्म इस साइड कर लेते हैं, ये वाला टर्म इस साइड कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 बाई a y प्लस डी बाई 4a। इस तरह का आपने कभी इक्वेशन देखा है क्या? ये जनरली एक पैराबोलिक इक्वेशन है। जैसे पैराबोलिक इक्वेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, इस तरह का आपने इक्वेशन देखा, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो ये इसी तरह का पैराबोलिक इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x प्लस बी बाई 2a की जगह हमने कैपिटल X लिख लिए और y प्लस डी बाई 4a इसके जगह कैपिटल Y लिख लिए। तो अब यहां से देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 बाई a इंटू कैपिटल Y। किसी को डाउट है तो ये देखो आप, इसका फॉर्म बन गया। तो ये जो पैराबोला बन रहा है उसका जो वर्टेक्स है, ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है। इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स आपका क्या होगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये उसका वर्टेक्स हो गया। तो अपन क्या देखें कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पैराबोलिक शेप का बनेगा, क्लियर है। और ये पैराबोलिक शेप का बनेगा, उसका जो पैराबोला का वर्टिक्स होगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a, वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला आपके पास जो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay का बनता है वो आपके पास दो टाइप का बनता है। एक तो आपके पास अपवर्ड ओपन हो बन सकता है, एक डाउनवर्ड ओपन बन सकता है। तो इनमें से कौन सा
अपवर्ड बनेगा, कौन सा डाउनवर्ड बनेगा। ये डिपेंड करेगा आपके पास ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, इस पे डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, ए की वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन अपवर्ड। कहां ओपन होगा? अपवर्ड ओपन होगा। और ए लेस देन 0 के लिए पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। कहां ओपन होगा? डाउनवर्ड ओपन होगा। यानी ए के साइन पे डिपेंड करेगा। ए की साइन अगर पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन होगा और नेगेटिव है तो नीचे ओपन होगा। यहां तक किसी को डाउट है? अब अपन इसमें देखते हैं कि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पे दो चीज मिल गया, वर्टेक्स मिल गया और ओपन अपवर्ड होगा कि नीचे अपवर्ड होगा। ये दो कंडीशन अपन ए से निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है थर्ड पॉइंट कि इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, इसके लिए हमको देखना है। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे। वाई एक्सिस जो लाइन होती है उस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? तो हमारे पास देख सकते हो कि ये जो हमारे पास फंक्शन था ये यही वाला था। अगर एक्स की वैल्यू 0 कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? वाई की वैल्यू क्या होगा? सी। यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सी, वाई एक्सिस पे सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमें निकालना है कि अगला जो पॉइंट निकालना है वो एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? y की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। y की वैल्यू 0 यानी क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो गया? 0। एफ एक्स और y दोनों एक ही लिए थे तो एफ एक्स की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 ये आया। अब ये वैल्यू 0 होगा तो आपके पास क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपके पास दो रूट्स निकलेंगे या फिर दोनों सेम रूट्स निकलेंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, ये कंडीशन आएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि इफ d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? 2 रियल रूट्स आएंगे और a भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। a भी ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0। 2 रियल रूट्स आ रहे हैं तो 2 रियल रूट्स आ रहे हैं तो अल्फा और बीटा मान लो हमने रूट्स ले लिए, उसकी वैल्यू क्या होगा? हमने पढ़े थे -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, यानी जब d ग्रेटर देन 0 होगा यानी जो आपके पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया क्या? 2 रियल रूट्स मिलने का मतलब हो गया कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। अब यहां पे लिखते हैं सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल तो रूट्स होंगे एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कर्व टच एक्स एक्सिस क्या करेगा? एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा? ए ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हो, ए लेस देन भी 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया अपवर्ड ओपन होगा, ए लेस देन 0 का मतलब डाउनवर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब हो गए? जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास जो अल्फा आएगा यानी रूट्स जो आएंगे अल्फा अल्फा वो क्या आएंगे? -b/2a। दोनों क्या आएंगे? सेम। देखो आप ये वैल्यू 0 हो जाएगा, -b/2a आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों सेम आएंगे। थर्ड कंडीशन लेते हैं कि इफ d लेस देन 0 तो रूट्स जो होंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। यानी कर्व नॉट टच और इंटरसेक्ट, ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा।
ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आएगा? तो हम लोग क्या क्या चीज इसमें देखे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखे कि उसकी जो वर्टिक्स क्या होगा, पैराबोला शेप बनेगा तो वर्टिक्स क्या होगा, तो वर्टिक्स क्या बना -b/2a, -d/4a। और हमने देखे कि वो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने देखे कि अगर x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि d की वैल्यू कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो केवल टच करेगा एक पॉइंट पे ही। अगर इसके वैल्यू d की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रूट्स क्या मिलेंगे उसका, इमेजिनरी। समझ में आया क्या? ठीक है, अब इस पे देखते हैं। ग्राफ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू y। ये हमने ले लिए, एक एक्सप्रेशन ले लिए। इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, ग्राफ हमें बनाना है। तो देखो आप सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, केस फर्स्ट ले लिए हमने। केस फर्स्ट ले लिए, इसमें क्या ले रहे हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लिए और d की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 लिए। क्या लिया हमने, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देख सकते हो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो दो रूट्स निकलेगा, एक हमने अल्फा ले लिए, एक हमने बीटा ले लिए। रूट्स इसका ले लिए अल्फा एंड बीटा। और अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है, यानी अल्फा लेस देन बीटा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़े कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स मिलेगा। सपोज दो रूट्स ये है, एक ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। एक ग्रेटर देन 0, ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। जैसे ग्राफ हमने ये बना दिए, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा। ये जो उसका है वर्टिक्स है, तो ये वर्टिक्स की वैल्यू क्या हमने पढ़े थे, ये है -b/2a, -d/4a। आप यहां से देख सकते हो ये जो ग्राफ आपका बना है, कौन से केस के लिए, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, दो पॉइंट पे आपका ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये ग्राफ है, क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड ओपन होगा। तो ये उसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ये वाला है। ये देखो आप, ये मिनिमम वैल्यू हो गया आपके पास कितना, -d/4a। तो मिनिमम वैल्यू उसका कितना आ रहा है, -d/4a एट -b/2a। यानी ये x की वैल्यू ये रखने पे उसकी मिनिमम वैल्यू ये आ रही है। तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज हम लोग देखें तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे अपन क्लोज इंटरवल ले लिए -d/4a, ठीक है, d/4a। ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया उसका रेंज। मिनिमम वैल्यू -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये उसका क्या हो गया, रेंज। तो अपन यहां से देखें कि ये उसकी क्या है, वर्टिक्स जो होता है उसका टर्निंग पॉइंट, जहां पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आता है। किसी को डाउट है इसमें, सेकेंड केस ले लेते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते। इसमें भी ले लिए a ग्रेटर देन 0 और यहां पे ले लिए d इजिकल टू 0। क्या ले लिए, a ग्रेटर देन 0 और d इजिकल टू 0। तो d इजिकल टू 0 पे हम लोग ने जानते हैं कि रूट्स क्या होता है, इक्वल होता है, रियल होता है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। आप जरा देखना, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, ओपन होगा, अपवर्ड ही। ये इस तरह का है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो ये वैल्यू कौन सा है, -b/2a, -d/4a, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, -d/4a ही है एट -b/2a। आप यहां से चेक कर सकते हो कि ये इसका मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, इन्फिनिटिव होगा। तो आप इसका रेंज लिख लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो गया -d/4a से इन्फिनिटिव तक। किसी को डाउट है? अब इसमें एक और चीज हम लोग ऐड कर लेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन है y जो है, y की वैल्यू कहां से कहां तक पॉजिटिव आ रही है।
आप यहाँ पे देखते हो साइड में हम लिखते हैं y की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, तो y ग्रेटर देन 0। आपको अगर पूछा जाए कि y ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू निकालना है, कहां से कहां तक x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है। देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इन्फिनिटिव से अल्फा, माइनस इन्फिनिटिव टू अल्फा ओपन इंटरवल, क्योंकि अल्फा पे वैल्यू का हो रही है 0, ग्रेटर देन 0 की बात हो रहा है। फिर यूनियन ले लेते हैं, फिर कहां से आ रहा है, बीटा से लेकर इन्फिनिटिव तक, ये वैल्यू का है y ग्रेटर देन 0, यानी fx ग्रेटर y मतलब fx ग्रेटर देन 0 कहां पे हो रही है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटिव। इसमें आप यहां से देख सकते हो, दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि y की जो वैल्यू है लेस देन 0 कहां से कहां हो रही है, यानी x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा में ये वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है, नीचे निगेटिव है ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये निगेटिव टर्म आ रहा है और ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्फा से बीटा तक ये वैल्यू निगेटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जो है y ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, y ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी माइनस, ये पॉइंट सपोज मान लो अल्फा है, तो अल्फा को छोड़कर, अल्फा पे केवल 0 हो रहा है, बाकी इधर भी पॉजिटिव है, बाकी इधर भी पॉजिटिव है, तो अल्फा पॉइंट को छोड़कर ये वैल्यू का हो रही है ग्रेटर देन 0। और y अगर आपको पूछा जाए y लेस देन 0 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये निगेटिव नहीं हो रहा है, इसलिए y लेस देन 0 के लिए आपको नो सोल्यूशन लिखना है। अब आते हैं केस थर्ड क्या लेते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू लेस देन 0। क्या लिखे हमने, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, देखो जरा आप, ये हो गया, ये उसका जो हो गया वर्टिक्स हो गया, वर्टिक्स आपके पास क्या होगा, ये हो गया माइनस बी बाई 2a, और ये जो आपके पास पॉइंट आया माइनस डी बाई 4a, ये आपके पास हो गया वर्टिक्स ये आपके पास निकला। अब यहाँ पे देखो आप, मिनिमम वही सेम होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। आप यहाँ पे ये ना समझना कि ऊपर में है माइनस डी बाई 4a लिखे हैं, क्योंकि यहाँ d ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस रखोगे ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आप वहां पे सेम चीज लेके चलना है, माइनस डी बाई 4a ही लेना है। यहाँ पे d निगेटिव रखेंगे ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस डी बाई 4a ही है। तो मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि जो हमारे पास रेंज है वो कितना आ रहा है, रेंज भी सेम लिखेंगे, माइनस डी बाई 4a से ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास रेंज आ रही y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखे तो क्या होगा, x यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे वो y ग्रेटर देन 0 आएगा। y लेस देन 0 अगर आपके पास पूछता है कि y लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे भी आपका लिखोगे नो सोल्यूशन, क्योंकि ये भी लेस देन 0 नहीं हो रहा है, इसके लिए भी y लेस देन के लिए क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो आपको क्लियर हो गया, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ऊपर है, जब x एक्सिस को टच और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई भी रूट्स नहीं निकल सकता है। तो मिनिमम वैल्यू आपका माइनस डी बाई 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a ही रहेगा। रेंज इसका क्या होगा, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटिव तक जाएगा। एंड y ग्रेटर देन 0 इसका क्या हो गया, वैल्यू क्या आएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए y क्या है, ग्रेटर देन 0। देख सकते हो y नीचे आ ही नहीं रहा है x एक्सिस के, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहा है, पॉजिटिव। कोई भी x की वैल्यू रखो ये सबके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है। y लेस देन 0 आ रहा है क्या कभी। केस फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ में क्या है, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। क्या लिखे हमने, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, d ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिफरेंट, यानी अल्फा और बीटा आपके पास रूट्स हो गए। तो यहां से देख सकते हो कि जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा, ये a लेस देन 0 के लिए है। यहाँ पे देखते हैं y हो गया 0 हो गया, अब ये उसका वर्टिक्स हो गया, वर्टिक्स आपके पास सेम लिखना है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये हमारा वर्टिक्स हो गया, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये वर्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, ये जो ग्राफ है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, माइनस डी बाई 4a एट माइनस बी बाई 2a के लिए। एंड रेंज इसका क्या होगा, कोई बता सकता है,
रेंज इसका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, लोअर वैल्यू कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है माइनस डी बाई 4 है, ये उसका रेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि y ग्रेटर देन 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू क्या होगा, पहला कंडीशन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये अल्फा है, ये क्या है बीटा है, दो रूट्स क्या है, तो x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ये वैल्यू क्या आ रहा है ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाला क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो हमने पहला ये ले लिए, सेकेंड अपन ले लेते हैं y लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक निगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटिव से अल्फा तक यूनियन, फिर कहां से कहां तक बीटा से लेकर इन्फिनिटिव तक, यहां से माइनस इन्फिनिटिव, इधर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव होगा, माइनस इन्फिनिटिव से अल्फा निगेटिव ही आ रहा है, फिर बीटा से इन्फिनिटिव, ये वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो y लेस देन 0 के लिए ये आंसर होगा, y ग्रेटर देन 0 के लिए ये आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, केस ले लेते हैं 5 केस क्या लेते हैं हमने कि a की वैल्यू लेस देन 0, d की वैल्यू इक्वल टू 0। आप यहां से जानते हो कि जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कितना आसान है ग्राफ बनाना इसका, जरा देखो आप, इसका जो ग्राफ बनेगा a लेस देन है तो डाउनवर्ड होगा, टच करेगा, केवल ऐसे टच किया, ये एक्स एक्सिस है, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसकी वैल्यू हो गया माइनस बी बाई 2a कॉमन माइनस डी बाई 4a। ये जो वैल्यू है जहां टच किया वो अल्फा ले लिए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है इसका 0, कहां पे टच कर रहा है इस पॉइंट पे, d की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसको अपन रख सकते हैं, रेंज की वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0 तक, माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक 0 तक। फिर उसके बाद आते हैं केस, और इसमें देख सकते हो कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन लिख लेंगे। सेकंड कंडीशन y लेस देन 0, कहां पे लेस देन 0 आ रहा है, इसमें x की वैल्यू क्या होगा y लेस देन 0, तो इसमें लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव माइनस अल्फा, अल्फा पॉइंट पे छोड़कर, क्योंकि अल्फा पे वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, बाकी सारे वैल्यू पे क्या हो रहा है y लेस देन 0 हो रहा है। अब आते हैं केस 6, इसमें क्या लेते हैं a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे चाहो तो d बाई माइनस डी बाई 4a भी लिख सकते हो, क्योंकि d की वैल्यू 0 रखना है, तो माइनस डी बाई 4a भी लिख सकते हो, जो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, d की वैल्यू तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब अपन a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन, d की वैल्यू भी क्या हमने ले लिया लेस देन 0, तो क्या होगा रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या होगा इमेजिनरी हो रहा है, रूट्स क्या हो रहा है इमेजिनरी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेंज, अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये हो गया y, ये हो गया 0, ये उसका वर्टेक्स है, क्या है वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये उसका वर्टेक्स हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसका रेंज लिख सकते हो, रेंज क्या होगा, लोअर वैल्यू क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है माइनस डी बाई 4a। यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है वैल्यू, ठीक है, माइनस डी बाई 4a, ये d है, माइनस डी बाई 4a। अब यहाँ पे देख सकते हो पहला कंडीशन लेते हैं y ग्रेटर देन 0, क्या आ रहा है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन, y ग्रेटर देन 0 तो आ ही नहीं रहा है। दूसरा अगर लेते हैं y लेस देन 0, y लेस देन 0 तो क्या हो रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x की किसी रियल वैल्यू के लिए y लेस देन 0 होगा, यानी सारे ऑल x रियल वैल्यू के लिए क्या होगा y लेस देन 0। तो आप जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर सकते हो, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना दिख रहा है 1, b की वैल्यू कितना दिख रहा है 3 और c की वैल्यू कितना दिख रहा है 2। तो आप यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन 0 है, 1 मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अपवर्ड ओपन होगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन अपन निकालते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा b की वैल्यू कितना है 3, कितना हो गया 9 माइनस 4,
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना है 2, कितना आ गया 1 आ गया। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो यहां पे लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे रूट्स आएंगे तो हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, यही फॉर्मूला है। तो माइनस बी की वैल्यू रख सकते हो -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 1 आया है तो 1 रख दिए अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पे देख सकते हो -3 प्लस माइनस 1/2। जब अपन इसमें +1 रखेंगे तो -2/2 कितना आया -1। ठीक है ना, ये आप अल्फा यहां से देख सकते हो, 1 मिनट, कि अल्फा की वैल्यू कितना होगा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2/2। ये हो गया -1। बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 -4/2 यानी -2। तो हमारे पास क्या है, एक रूट्स -1 आया, दूसरा रूट्स -2 आया। अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं कि ये हमने बना लिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया ओरिजिन। पॉइंट कहाँ आ रहा है -1 -2। सपोज यहाँ पे -1 हमने ले लिया, ये हो गया आपके पास -2। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है c होता है, c यानी कितना वैल्यू है y इंटरसेप्ट इजिकल टू c इजिकल टू 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, सपोज 2 यहाँ पे। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये 2 है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्टिक्स है वो क्या है, टर्निंग पॉइंट। यानी क्या होता है, ये जो वर्टिक्स होता है ये क्या होता है -b/2 है कॉमा -d/4 है। निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा -b/2 है, b की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया -3, 2 है यानी 2 हो गया। d की वैल्यू कितना है -1 अपॉन कितना हो गया 4, ये हो गया आपके पास पॉइंट। ये कितना हो गया आपका, इस तरह से देख सकते हो। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये देख सकते हो कि अपवर्ड ओपन होगा तो मिनिमम इसकी वैल्यू होगी -1/4। कहां पर आ रहा है एट x इजिकल टू -3/2, ये -b/2 है पे। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज आपके पास क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कहां जा रहा है इन्फिनिटी। तो कितना हो गया -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या निकला रेंज। अब यहाँ पे बता सकते हो y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक आ रहा है देख सकते हो, इसके इधर ग्रेटर है, इसके इधर ग्रेटर है, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से कहां तक -2 तक यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक। y लेस देन 0 कहां से कहां आ रहा है, x बिलोंग्स टू लेस देन 0 कहां से आ रहा है अल्फा और बीटा के बीच में। तो आपके पास वैल्यू कहां से आ रहा है -2 से लेकर -1 तक। क्लियर है, किसी को डाउट है। डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जब हम लोग डोमेन को क्या करें रिस्ट्रिक्टेड करें इन इंटरवल जैसे दिया हुआ है x1 और x2 के बीच। ठीक ना, अपने को इंटरवल दिया हुआ है कि इन इंटरवल x बिलोंग्स टू x1 और x2 के बीच अगर डोमेन को हम लोग क्या करें रिस्ट्रिक्ट करें। तो पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन -b/2a बिलोंग्स टू x1, x2, क्लोज इंटरवल x1, x2 के बीच में लाइक कर रहा है, तो क्या होगा, ठीक ना। देन मिनिमम ऑफ f ऑफ x इजिकल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ f ऑफ x1। देखो अब तो अगर ये इसके बीच में लेकर कर रहा है तो ये सबसे छोटा हो गया, या फिर हो गया आपके पास f ऑफ -b/2a या फिर f ऑफ x2। हमें देखना है कि इन तीनों में से जो जिसपे सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही हमारा मिनिमम ऑफ f ऑफ x होगा। जब आपके पास डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो यानी x बिलोंग्स टू x1 और x2 के क्लोज इंटरवल में लाइक कर रहा हो, और जो हमारे पास -b/2 है इनके बीच में वैल्यू लाइक करेगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा मिनिमम जो होगा। अब यहाँ पे पढ़े
एफ ऑफ फंक्शन में अगर ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, एफ ऑफ x1 कॉमा ये क्या देगा, जब जैसे हम लोग हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर ये वैल्यू इसमें रख दोगे तो आपको रिजल्ट एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, माइनस डी बाई फोर है। ये हम लोगों ने पढ़े, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई फोर है और ये होगा एफ ऑफ x2। यानी इन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वही हमारी मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x होगी। या आप मैक्स ऑफ मैक्स भी निकालेंगे तो सेम यही कंडीशन रखेंगे, यहाँ पे मैक्स ले लेंगे एफ ऑफ x1, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए और ये होगा एफ ऑफ x2। इनमें से देखेंगे जो मैक्स आएगा वो हम लोग कंसीडर कर लेंगे, वही हमारे पास मैक्स वैल्यू आएगा एफ ऑफ x1। इसकी वैल्यू आप रख सकते हो माइनस डी बाई फोर ए होगा और ये होगा एफ ऑफ x2। तो यहाँ पे आप मैक्स निकाल सकते हो। सेकेंड केस ले लेते हैं कि व्हेन माइनस बी बाई टू ए नॉट लाई बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में अगर माइनस बी बाई टू ए लाई नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आपके पास क्या कंडीशन होगा, इस कंडीशन में आपके पास मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x1 जो निकालोगे वो क्या होगा, इजिकल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ, अगर इसके बीच में नहीं लगेगा तो इन दोनों पॉइंट पे, क्योंकि x तो इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो आपके पास आंसर जो देना है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में ही आंसर देना है। मैक्स में भी जो होगा एफ ऑफ x, मैक्स जो आंसर दोगे वो भी आपके पास इसी में से दोगे x1। रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेंज इजिकल टू, मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स जो आप लिख सकते हो वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एफ एक्स से लेकर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स के बीच में लेकर प्लस वन माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन मैक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस बी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन है इसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो हमें क्या निकालना है, कंडीशन निकालना है कि वो कंडीशन क्या होगा, या हमें प्रूव करना है, एक कंडीशन प्रूव करना है, प्रूव डेट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन फोर। हमें क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन प्रूव फोर है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे इसका प्रूफ के लिए हम लोग काम शुरू करते हैं। अपन ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन माइनस ए माइनस बी। अब देखो आप इसकी कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी ए जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी क्या मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आप एफ ऑफ मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस D1 ले लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बाई 4 है, डिस्क्रिमिनेंट अपन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 माइनस ए माइनस बी, अपन क्या लिख दिया 4a 1 हो गया और यहाँ पे आगे माइनस लगा लिया, ठीक है। अब आते लेट इस वाले फंक्शन को हमने क्या लेते हैं, gx लेते हैं, तो g ऑफ x इजिकल टू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव है, -1 है, तो ये लेस देन 0 हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, यानी इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा तो g ऑफ मैक्स हम ले लेते हैं, क्या होगा, माइनस डी बाई D2 ले लेते बाई 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे देखो B की वैल्यू कितना है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो ये हो गया 4, a की वैल्यू कितना है, -1, तो -1 लिख लिए, c की वैल्यू कितना है, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस ले लेते हैं 1 प्लस ए प्लस बी, अपॉन क्या हो गया 4a, 4 -1। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये माइनस कैंसिल, तो -4 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन कितना हो गया 4। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ इस फंक्शन ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ये फंक्शन, तो मिनिमम ऑफ ये एफ मीन हमने निकाल चुके, ये वैल्यू आया है, और जी ऑफ मैक्स कितना निकाल चुके, ये वैल्यू आता है, रखते बाई
गिवन कंडीशन के अनुसार आते हैं। तो क्या हो गया, एफ ऑफ मीन एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ मैक्स एक्स। तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर रख सकते हो माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन क्या हो गया 4, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे हो गया 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आगे माइनस लगा है जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा 4। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो गया माइनस 4a माइनस 4b, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस 4 माइनस 4a माइनस 4b, जो कट रहा है वो काट दो, ये दोनों कट रहे हैं, ये हमने कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं क्या क्या बच रहा है। इधर होल स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab होता है, माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab। इधर क्या बचा है, प्लस का 4 बचा। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 4 बचा है, ये प्लस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल, ये दोनों टर्म आप इधर ला दो, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल नहीं है ग्रेटर देन है, सॉरी यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज कर लेंगे, ग्रेटर देन है, ये वाला टर्म आप इधर ला दो, तो इधर ये ऊपर जाएगा तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8 हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन 4। यही हमें प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b। टॉपिक लेते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ रेशनल फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ रेशनल फंक्शन, हमने दो फंक्शन दिए हुए, जैसे px ले लिए, दूसरा हमने ले लिए qx। इसका हमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है, या तो ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमने रेशनल फंक्शन ले लिए px अपॉन qx। अब यहाँ पे हमने ले लिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऊपर वाला दिया है, नीचे हमने ले लिया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके इक्वल टू हमने ले लेंगे y, ये हमने ले लिया y, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू, इधर मल्टीप्लाई करो क्या होगा py x स्क्वायर qy x प्लस ry। सबको क्या करना है, आपको एक साइड लेकर आना है, इस टर्म को उस साइड लेके जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो पी वाई माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वाई माइनस बी इंटू क्या हो गया एक्स, और ये हो गया आर वाई माइनस सी। इधर आपके पास क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इन एक्स आ गया, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहां से देख सकते हो क्यू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना है पी वाई माइनस ए इंटू सी कितना है आर वाई माइनस सी, ये क्या होगा ग्रेटर और इक्वल देन 0। इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं इसमें, फाइंड the difference of greatest and least value of expression x square plus 4x plus 9 upon x square plus 9। इसका हमें क्या निकालना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसके जगह पे हमने क्या सपोज कर लिया y, ये हमने लेट कर लिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9y। सबको एक साइड लेके चलते हम लोग लेके चलते क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू वाई ले लेते हैं। तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इजिकल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9y। एक साइड लेके चले तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म उधर लेके जा रहे हैं, प्लस ये हो गया आपके पास माइनस 4x हो जाएगा, ये उधर लेके जाओगे तो 9y माइनस 9 इजिकल टू कितना हो गया 0। किसी को डाउट है? अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास 4 रियल वैल्यू ऑफ x, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर और इक्वल देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट में b के पार्ट क्या है ये, तो क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या होगा y माइनस 1 और ये वैल्यू कितना हो गया c हो गया आपके पास 9 भी कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पे भी आ जाएगा y माइनस 1। ये क्या होगा ग्रेटर और इक्वल देन 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 माइनस ये कितना हो गया 9 और 4 36, ये होगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल देन 0। इसको उस साइड ले जाओ तो 16 ग्रेटर और इक्वल देन 36 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं इसको इधर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 16 अपॉन 36 ग्रेटर और इक्वल देन y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल होगा 4, ये हो गया 9। अब अपन देखते हैं कि जो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो लेस देन आया है इक्वल टू आया है 4/9 का। तो अगर हम लोग इधर स्क्वायर को भेजते हैं तो हमारे पास y माइनस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कहां से कहां लाइक करेगी माइनस 2/3 से लेकर ये हो जाएगा 2/3 तक। अब 1 का वैल्यू इधर प्लस करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा 1/3 और ये y हो जाएगा, इधर भी ऐड करो 1 का तो कितना होगा 5/3। ये उसका मिनिमम वैल्यू हो गया और ये उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। y मतलब ये एक्सप्रेशन y की वैल्यू कहां से कहां लाइक करी 1/3 से 5/3, इसका मतलब इसकी वैल्यू लाइक कर रही है 1/3 से 5/3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो गया ये, मतलब लीस्ट वैल्यू कितना हो गया 1/3, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो गया ये। तो हमें क्या निकालना है डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो कितना होगा 5/3 माइनस 1/3 कितना है 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेसन 4 कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास 4 लेसन बचे हैं, वो हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस पेपर रहेगा वो अपॉर्चुनिटी ट्यूटोरियल्स की जो ऑनलाइन क्लासेस रहेगी उसकी साइट पे डली रहेगी। आपको अगर इसकी प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें ऑनलाइन क्लासेस में, और फिर आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं बार बार और उसका क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं और उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। आपका कोई डाउट उठ है तो आपसे यही कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करें। थैंक यू।